फ्रेंड्स, आज हम सार संग्रह करेंगे भारत मानव पोषण के बारे में। तो देखिए, मानव शरीर में किस पोषक पदार्थ तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। राइट आंसर प्रोटीन होगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर भी है। प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के वृद्धि के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व के से होता है? तो इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन से होता है। हार्मोन का निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। सामान्यतः कार्यशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान करने वाली मां को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग का कार्य करता है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग का कार्य करता है। अलसी या तीसी किसकी प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। मांस की तुलना में मछली के सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुअसंतृप्त वसा अम्ल के कारण दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के माध्य को संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस जो है शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के माध्यम को संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्ते में किस पोषक पदार्थ तत्व की अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर जो है लौह की अधिकता होती है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में होता है। अधिकांश प्राणियों को जीवित पदार्थ का लाभ लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन हो जाएगा। पपीता कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों के भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अगला है, दूध में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम एवं पोटेशियम भी तत्व भी होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है अल्फा केरोटीन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो गुलेटिन है। गाय के दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। कैरोटीन के उपस्थित होने के कारण दूध का श्वेत रंग उसमें उपस्थित किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है कैसीन नामक प्रोटीन के उपस्थिति के कारण। कौन सी विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है? किस में? तो संतरा में होती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण है। किस विटामिन का निर्माण शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3 का निर्माण। विटामिनों में कौन सा स्वप्न के पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6 होता है। सब्जियों में मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन्स प्राप्त होता है। सब्जियों से क्या प्राप्त होता है? विटामिन्स प्राप्त होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बासमती चावल के दाने
लंबे लंबे क्यों होते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण होते हैं। दूध में कौन सा सेक्राइड पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। विटामिन के का विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो पैंथ्रोबिन के संश्लेषण में। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट की संरचना किस रूप में होता है? तो पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में गल्काइजोन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कैसिमर फंग ने किस पोषक तत्व का खोज किया था? तो फंक ने विटामिन का खोज किया था। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। शारीरिक वृद्धि व भार की कमी, कॉर्निया व त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में विटामिन सी। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी ही सहायक होता है। कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन से होता है, कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी2 के कमी के कारण। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक रूप थायमीन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी घुलनशील होता है। प्लेग्रा और स्कर्वी किन विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन बी3 और सी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरॉल इसका राइट आंसर होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग या रिकेटस रोग होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन के कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन बी1 पाया जाता है। भोजन में रेशे का महत्व। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया को में सहायक होता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। दीर्घमात्रिक खनिज। विटामिन कैल्शियम दांत और अस्थियों की रचना, रुधिर के स्कंदन, तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों के कार्य में सहायता करती है। फास्फोरस दांत तथा हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार के संतुलन और एटीपी डीएनए में सहायता करता है। गंधक अनेक अमीनो अम्ल और कुछ हार्मोन विटामिनों का घटक होता है। पोटेशियम अम्ल क्षार के संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिका तंत्र की क्रियाकारिका होती है। क्लोरीन जठर रस तथा अम्ल क्षार के संतुलन करता है। जठर रस तथा अम्ल क्षार का संतुलन करता है। सोडियम अम्ल क्षार का संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कारिका होती है। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं एवं एंजाइमों की संघटक होती है। प्रमुख स्रोत और खनिज। लौह खनिज किस में पाया जाता है? केला एवं खजूर में पाया जाता है। पोटेशियम पालक में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है। कैल्शियम दूध और अंडे से प्राप्त किया जाता है। अगला है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनाने से रोकता है? तो मैग्नीशियम तत्व किडनी में पथरी बनाने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? आंवला।
एक संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के अनुपात होना चाहिए। 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। किस पोषक तत्व से प्रतिदिन सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है? तो वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है। किसकी कमी से कंजिटिंज यानी मंदबुद्धि एवं बौना रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर में रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पादप और आकारिकी। अगला चैप्टर पादप और आकारिकी है। पादपों के किस संरचना द्वारा जल ऊपर जाता है? तो जाइलम द्वारा जाता है। बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो प्रकाश के अभाव में। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक होती है। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण कोशिकाओं की क्रिया के कारण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वृद्धि रोधक के रूप में कौन कार्य करता है? एसिटिलिक अम्ल और इथिलीन अम्ल कार्य करता है। पुष्पित पौधे में बीज किसके बने होते हैं? भ्रूणीय खाद्य संग्रह की आवरण से। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हम केंचुए अथवा जोंक के पर नमक छिड़कते हैं तो क्या वह मर जाता है? परासरण प्रघात के कारण मर जाता है। कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर करती है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यकता नहीं होता है? सोडियम की आवश्यकता नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे के औषधीय भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है। अफीम के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। यदि सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम को क्या कहा गया? प्रोटोजाइलम कहा जाता है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थैलोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता मुख्यतः कौन है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है। किस समूह के पौधे में जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियां का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइटा में होता है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद कौन सा है? तो जिम्नोस्पर्म है। बरगद की शाखा से निकलने वाले जुड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल कहा जाता है। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन को अवशोषण करते हैं? चूस्कांग द्वारा करते हैं। किस पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधा में पाई जाती है। नागफनी में पत्तियों में किस में रूपांतरित होता है? कांटा में रूपांतरण होता है। गेहूं, धान, जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तनु में जड़ पाई जाती है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधे में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधा में पाया जाता है। कौन सा मरूभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया पाई जाती है। पुष्प की सहायक अंग किसे कहा जाता है? बहुदलपुंज एवं दलपुंज को कहा जाता है। पादप और उनके प्रयोग में लाए जाने वाले भाग। लहसुन और प्याज को सलकंद पर प्रयोग किया जाता है। हल्दी और अदरक का प्रकंद। अरबी और जमनीकंद का
धन कंद, आलू का कंद या स्तंभ कंद प्रयोग किया जाता है। हार्मोन विकार से भिन्न क्यों होता है? हार्मोन विकर से भिन्न क्यों होता है? तो हार्मोन्स उपापचयी क्रिया में पूर्णतः प्रयुक्त होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्नता होती है क्योंकि इसमें O2 निष्कासन नहीं होता है। प्याज का परिवर्तित रूप कौन सा है? तो तना इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होता है यानी विजिबल प्रकाश में होता है, विजिबल लाइट में होता है। अगला है कंकाल तंत्र। मानव भ्रूण का हृदय स्पंद कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे और पांचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? तो खोपड़ी में 29 अस्थि होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि शेरुक रज्जु करता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। कितनी? 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं करता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। हमारे शरीर में सबसे दीर्घ भाग कौन सा है? दंतवल्क सबसे दीर्घ भाग है। शल्य क्रिया में ऑर्थोलास्टी का कार्य क्या है? तो ऑर्थोलास्टी का कार्य जोड़ों का प्रतिस्थापन करना है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिस कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो जांघ की हड्डी फीमर है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है? तो 31 जोड़ी पाई जाती है। मानव शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। मानव डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु डिंब में निषेचन, ओवम में निषेचन होता है। वयस्क मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा 65 से 80% होता है। अस्थि एवं दंत का निर्माण में क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मानव में सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़े की पेशी सबसे मजबूत है। परिवर्तनशील भ्रूण का संकुलन से कौन रक्षा करता है? तो उल्ब यानी एमिनोन रक्षा करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होते हैं? तो 20 दांत 2 बार होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 28 होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलोमल या एस्फेलेनिक गुहा है। कोलोम या एस्फेलेनिक गुहा है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धान किस के द्वारा होता है? तो घनाकार उपकला द्वारा होता है। कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से कंडरा जोड़ता है। पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो कंडरा जोड़ता है। स्थानियु यानी लिंगामेंट किसे जोड़ता है? स्थानियु यानी लिंगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्थानियु एवं कंडराएं कैसी ऊतक है? संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिविटी टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि में उपस्थिति में क्यों स्तनियों की अस्थि उपास्थियों से कैसे भिन्न होता है? हेवेर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन का बना होता है। अस्थियों को कठोर करने वाला लवण मुख्यतः क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट है। कौन सी नलिका में रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु में होती है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर का निर्माण में सहायक होता है? केरोटीन होता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है। अस्थियों में मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से बने होते हैं। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? एस्टीरियोप्लास्ट द्वारा होता है।
अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों द्वारा होता है? संयोजी ऊतक द्वारा अस्थियों का निर्माण होता है। शिशुओं की कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? शिशु में कुल 300 अस्थियां पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में होती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी अस्थि परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। मनुष्य में कंकाल में कब्ज संधि एक उत्कृष्ट उदाहरण किन संधियों में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस में मिलता है। मनुष्य के श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां पाई जाती है, वह है इचिशियम, इलियम और प्यूबिस पाया जाता है। अगला है श्वसन तंत्र। श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु में CO2 की लगभग मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन करते हैं? श्वास नली प्रणाली द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग में श्वसन करता है? केवल त्वचा में श्वसन करता है। यातायात पुलिस शराब के नशीले व्यक्तियों की श्वसन जांच में कौन सी गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली वायु के ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। श्वसन में रुधिर की कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कण करता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा का निर्माण करती है? तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर। भोजन निगलने में समय श्वसन मार्ग के किस अंग द्वारा कौन सा अंग बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका एवं द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस संचय के रूप में होता है? तो ATP अणुओं के रूप में होता है। पहाड़ों पर रहने वाले में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु की कमी और कम संघनित होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म का प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन सा है? CO2 एवं पायरुविक अम्ल है। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। मानव श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितना होता है? 12 से 15 बार होता है। एक स्वच्छ व्यक्ति के हृदय औसतन एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस चरण से ऊतक ऑक्सीहेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकालकर ऊतक द्रव्य में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपियकाओं में गैसों के विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट में होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा प्रोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्यूलर कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु कितने ATP अणु का निर्माण करता है? 24 ATP अणु का निर्माण करता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं के शुद्ध लाभ
होता है, दो अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। किण्वन तथा अनोक्सी श्वसन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लुईस पाश्चर ने ईस्ट में किया था। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस ध्वनि द्वारा। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस ध्वनि द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद के में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनोंग श्वसन द्वारा मापा जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन की में नहीं होता है। अगला है पाचन तंत्र। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग में स्रावित होते हैं? तो यकृत द्वारा स्रावित होते हैं। लाइपेज तथा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात आप क्या प्राप्त करते हैं? बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन स्रावित होता है। पित्त के संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है। यह वसा को बसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो छोटी आंत में पूर्ण होता है। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय का दीवार की पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमानुकुंचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होते हैं। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl नष्ट करता है। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशोषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में कृमि रूप परिपोषिका पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है यकृत में होता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार का pH मान कितना होता है? 6.8 होता है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत अंग प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। कॉड यकृत में मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए होता है। लैंगरहैंस दीपिका किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में उपस्थित होती है। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन के साथ पाचक एंजाइम भी स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। जठर रस ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। यकृत के कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण व संवहन संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनोजोम एवं पैंथोबिन में किया जाता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमाने से रोकता है? हेपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? विक्र यानी किडनी पर पड़ता है। मानव पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है, अवशोषक के रूप में कार्य करती है। मानव शिशु के जन्म लेने से 6 महीने पश्चात दांत प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त में से यूरिया पृथक होता है? तो विक्र यानी किडनी द्वारा। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है।
अगला है उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। एल्कोहल का निराविष के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो यकृत उत्तरदायी है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होता है? कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? यानी रक्त अपोहन डायलिसिस द्वारा किडनी में होता है। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। मूत्र की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? एडीएच यानी एंटी ड्यूरिस्टिक हार्मोन या एल्डोस्टिरोन करता है। एक वयस्क स्वच्छ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जन मूत्र की मात्रा कितना होता है? तो 1.5 लीटर होता है। कौन सी औषधि मूत्र के स्रावन को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक ग्रंथि। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी अंग प्रभावित होता है। हेमिक्राडेटा संघ के जीवों द्वारा किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ द्वारा होता है। विभिन्न जंतुओं में यूरिया के उत्सर्जी अंग। मनुष्य में विक्र द्वारा उत्सर्जन होता है यूरिया का। अमीबा में त्वचा एवं रिक्तिका द्वारा होता है। कछुआ में उत्सर्जिकाएं द्वारा होता है। झींगा मछली में हरित ग्रंथि द्वारा। फीता कृमि में फ्लोएम कोशिका द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा में मेलपिंगी नलिका द्वारा होता है। सिलिंट्रेटा में त्वचा व मुख द्वारा होता है। विक्र में पथरी यूरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्जिलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनता है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। विक्रों के काम न करने पर रक्त की यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूरीमिया कहा जाता है। मनुष्य में किस प्रकार के उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोक्लेटिंग उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? यूरोक्रोम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हेमोग्लोबिन से होता है। विक्र में प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर होता है। विक्र नलिका में दूरस्थ कुंडलिकात्मक भाग से मुख्यतः पूर्ण अवशोषण होता है। सोडियम क्लोराइड का होता है। विक्र के चारों ओर पाए जाने वाले झिंगी नुमाकार आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम कहा जाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है हेमोट्यूरिया कहा जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो विक्र के माध्यम से। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेटिक्स अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुक जंतु में उत्सर्जित अंग और उत्सर्जित पदार्थ। विक्र रुधिर में से मूत्र की अत्यधिक जल का व नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन करती है। आंत कैल्शियम व धातुओं के लवण को आवश्यक मात्रा में उत्सर्जन करता है। जलीय प्राणी में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, अमोनिया से होता है। गठिया रोग का कारण कौन सा है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड के सोडियम यूरिटेट क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अमोनिया की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है, पेरिप्लास्टिस कहलाता है। मूत्र की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? एडीएच एल्डोस्टिरोन करता है। अगला है तंत्रिका तंत्र। मानव के प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा होता है। हृदय धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ जाती है? अनुकंपी तंत्रिकाओं द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन सा भाग होता है? ललाट भाग होता है।
मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रेम्बेनी फेरलॉन है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन तंत्रिका विज्ञान कहलाता है। कम नींद आने के लिए चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अनिद्रा का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क का कौन भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर के समर्थन करता है? अंतराली कोशिकेंद्रका करता है। औसतन एक मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 से 60 ग्राम होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु करता है। सेरेब्रम पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र विकार सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक में माना जाता है? हाइड्रा में माना जाता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रण होता है? तो हाइपोथैलमस द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलमस द्वारा होता है। डिलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस भाग अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। शरीर के सामान्य सभी अंगों की तुलना किस अंगों से के ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क में होती है। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु मस्तिष्क आवेग को भेजना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज मार्शल हॉल ने किया था। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? प्राणुकंपी तंत्रिका द्वारा। कौन सा तंत्र हमारे शरीर के समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथ तंत्र करते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? हाइपोथैलमस में होती है। एपिथेलम किन ग्रंथियों से निर्माण होता है? पीनियल तथा हेर्बोनिला से होता है। मानव शरीर में कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचारण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है। कौन सा? सोडियम आवश्यक है। मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भाग, सेरेब्रम और ब्रेनस्टर्म में विभाजित होता है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकक्ष के चारों ओर किस पदार्थ की आवरण पाया जाता है? मेलेनिन की पाया जाता है। सुई चुंभने पर कौन सा अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो मस्तिष्क में नहीं होता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में यानी मस्तिष्क में। चिकित्सा उपकरण और उसका उपयोग। सीटी स्कैन शरीर की असामान्यताओं के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय के विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर जैविक रासायनिक तत्वों की जांच के लिए। प्रेस मेकर हृदय की गति के नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम होता है। 2 तंत्रिका कोशिका के मिलन को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण करता है। WBC किस रक्त समूह के व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? ओ समूह का। हेमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्धि
वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब तो बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान 7.35 से 7.4 होना चाहिए। रक्त समूह के खोजकर्ता कॉल लेड स्टीनर है। आरएच फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? वीनस बंदर से संबंधित है। एवी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति से ले सकता है। इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं की प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग को नष्ट करता है? प्लीहा को नष्ट करता है। मनुष्य के औसतन रक्तचाप कितना होता है? 12 से 120/80 Hg/mm होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो संतान का रक्त वर्ग कौन सा होगा? ए या ओ हो? ए अथवा ओ होगा। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षा प्रोटीन्स किसके कारण होता है? लिम्फोसाइट के कारण होता है। प्रतिरक्षा प्रोटीन किसके कारण होता है? तो लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने से कुछ घंटे पहले किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से, गोल्डन आवर के नाम से। मनुष्य के शरीर में रक्त के दाब को कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार में पड़ने वाले दाब को रुधिर दाब कहा जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन का नामक हार्मोन का कार्य शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनाने के दौरान होने वाली अभिक्रिया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन तथा कैल्शियम बराबर क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजिन बनाता है। फाइब्रोजिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का जमाता है। अगला है जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम उत्तरदायी होता है। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा का निर्माण में उद्दीपन करता है। इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधकताओं को निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाता है? हृदय धमनियां कहलाता है। लाल रक्त कण का मुख्यतः कहाँ बनती है? तो लाल अस्थि मज्जा में बनती है। प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा 90% होती है। स्टार्च का जल अपघटन कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज होता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। कौन? सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिविक्र ग्रंथि के द्वारा होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ के कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड के कमी के कारण। मानव शरीर में सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफिनस सिरा यानी पैर में उपस्थित होती है। ग्रेट सेफिनस सिरा मानव शरीर के सबसे बड़ी लंबी सिरा है। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कणों की संख्या 12,000 cc/cc हो जाती है। रक्तदाब के उपचार में किस
कनिकाओं पौधे का उपयोग किया जाता है। सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? स्फिगेनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह। हृदय हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियाँ, धमनियाँ से धमनिकाएं और धमनिकाएं से कोशिका अंग तक होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह। कोलेस्ट्रॉल के सामान्य सीमा मानव शरीर में कितना होता है? 150 से 260 mm प्रति 100 ml होता है। यानी 150 से 260 mg प्रति ml मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा है। रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि AB समूह में प्रतिरक्षा नहीं, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। सिकल सेल एनीमिया रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC की विकृति के कारण होता है। रक्त परिसंचरण संबंधी अंग। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। धमनियाँ रक्त को हृदय अंग तक पहुँचाता है। शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। धमनियां क्या करता है? तो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाता है। और शिराएं जो है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है। कनिकाएं क्या है? धमनी तथा शिरा के रक्त सम्मिलित रूप है। सिस्पेरिन नामक औषधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सा कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट करती है। हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन्हें धमनियाँ कहा जाता है। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन ऑस्मोसिस दाब द्वारा स्थापित करता है। ग्लोबोमिन संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोनोजिन रक्त स्कंदन करता है। कनिका विहीन रक्त तरल का भाग कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनक की रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग AB और AB हो सकता है। स्वच्छ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 2 लाख से अधिक होती है। एक वयस्क मनुष्य शरीर में 100 प्रति मिली हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन एंजाइम का पाचन में सहायक होता है। माता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों की रक्त समूह की संभावना। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिका की आयु कितनी होती है? 100 से 200 दिन होती है। रक्त में ग्लूकोज की वृद्धि को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइकोसीमिया कहा जाता है। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहा जाता है। निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन कहा जाता है। हेमोफीलिया को आघात से रक्तस्राव होता है और रक्तता हेमोग्लोबिन की कमी कहलाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।